हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैम आपके साथ सुबह सुबह क्यों जुड़ी है। मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक आपके आंख खोलने वाली एक बात को लेकर जुड़ी हूँ। लेकिन इसको जानने से पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, ये बताइए फटाफट। यस, हाउ आर यू ऑल एवरीबॉडी। किन किन के एग्जाम्स लगे हुए हैं? बहुत सारे एग्जाम्स आपके बैक टू बैक हैं। सितंबर तक पूरा कैलेंडर आपका बुकड है, सिर्फ एग्जाम्स हैं। जुलाई ऑलमोस्ट एंड है, सिर्फ अगस्त की बात बची है, केवल अगस्त की बात बची है। सितंबर स्टार्टिंग में आपका केवल CHSL बचता है 8 सितंबर से। बाकी ऑलमोस्ट आपके पेपर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग की पढ़ाई अभी के टाइम पे एकदम धुआंधार होनी चाहिए। लेकिन इसी के बीच में एक बिग अपडेट आया रेलवे के द्वारा। अब इस रेलवे को तो मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि आखिर क्या रुला के मानोगे क्या? एक बात बताओ, इन्होंने इतनी वैकेंसीज जो निकाली, कहते हैं ये कि हम इतनी वैकेंसीज निकालते हैं, ये अब इतनी वैकेंसीज निकालने के बाद अभी सिर्फ हम लोग के पास दो ही सहारा है, NTPC और ग्रुप डी। और NTPC भी वो जो 12th लेवल वाला है, ग्रेजुएट तो हो ही गया, बट ये आपका सिर्फ 12th लेवल के जो बच्चों का एग्जाम्स बचा है जो अगस्त में लाइंड अप है वो, और ग्रुप डी। केवल यही दो सहारा है, ठीक है, सिर्फ यही सहारा है। अब अगर आपने इन दो एग्जाम में अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो याद रखना कि कम से कम 2 साल तो रेलवे में नौकरी जाओ भूल, पूरी तरीके से भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, रीजन हम बता दें। अब देखो, ये वैकेंसीज डिक्लेयर की गई थी रेलवे के द्वारा, ठीक है, रेलवे के द्वारा जो वैकेंसीज डिक्लेयर की गई थी 2024-25, और अभी तक हम बात करेंगे लगभग सारी वैकेंसीज को जोड़ोगे तो ये लगभग आएगी आपकी, ये देखो 1,08,324 टोटल वैकेंसी 2024 से लेकर अभी तक की बात कर रही हूं, ठीक है। टोटल अगर हम बात करेंगे तो ये आएगी आपकी 1,08,324 एकदम एग्जैक्ट पोस्ट है, जिसके इस पोस्ट की वजह से, इतनी पोस्ट डिक्लेयर करने के बाद रेलवे ने ये नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन इन द सेंस नॉट नोटिफिकेशन, करेक्शन नीडेड, नोटिस दिया है। एक बात ये नोटिफाई किया है कि अभी जिनमें से 50,000 बच्चों को वो जॉब एक बार में देंगे, इनमें से मतलब इस साल देंगे, और बाकी जो बचे हुए 50,000 रिक्रूट होंगे वो अगले साल रिक्रूट होंगे। मतलब अगर सिलेक्शन 1,08,324 पोस्ट पर वैकेंसीज इन्होंने डिक्लेयर की है, इतने बच्चे सिलेक्टेड होंगे, बट लगभग 50,000 को एक साल में पोस्टिंग देंगे और बचे हुए 50,000 को अगले साल पोस्टिंग देंगे 2026 में। मतलब 2026 में भी कोई वैकेंसी आनी नहीं है इनकी तरफ से, ठीक। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैम जब वैकेंसीज आएगी नहीं तो क्या करेंगे? इनका केवल ये अभी तक ये 12 इन्होंने जो पोस्ट निकाली हैं उसके आधार पे ये 2025-26 में 50,000 नियुक्ति करेंगे और 26-27 में 50,000 नियुक्तियां करेंगे। कुल मिला के बात ये है कि मतलब ये हो गया कि 2025 और 26, ठीक है, और 2026 और 27, केवल ये मान के चलो इन 2 साल कोई वैकेंसीज नहीं है। अब आपके पास सारे एग्जाम्स हो चुके हैं रेलवे के, सहारा क्या बचा है? NTPC क्लास 12 का और आपका ग्रुप डी। अगर इन दो में पोस्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, इन दो में, तो यकीन मानो रेलवे के लिए आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी, लेकिन 2027 के बाद मिलेगी, क्योंकि उसके पहले कुछ जारी नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं जारी करेंगे? जब अभी की जितनी भी नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां देते देते 2027 लगा देंगे, ठीक है। वो भी तब बता रहे हैं जब सब कुछ भगवान की दया से सही चला। कोई मामला कोर्ट वोट में चला गया तो फिर बात ही छोड़ दो, फिर तो हाय दैया वाली कहानी हो जाती कि जाने क्या होगा, कब होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये आप मान के चलेगा। अब आपको लगता है कि मैम ये बात तो हमारी सही है, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि हमें अगर और फिर हम एग्जाम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करो। एग्जाम्स देखो, हर एग्जाम में सेम कंटेंट है,
जीके जीएस आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम अलग है, और इंग्लिश भी वही रहेगी हर एग्जाम में, मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, जीके जीएस का भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, और साथ ही साथ में आप लोग का क्या बोलते हैं, रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट आपके चेंज नहीं होने हैं। अब आप कहोगे मैम हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? डेली शाम को मैम 6 बजे बिल्कुल लाइव आप लोग का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को मैं करवाती हूँ, और इस सैटरडे तो मैं आप लोग को रैपिड फायर करवाने वाली हूँ। ठीक है, डेली शाम को 6 बजे जुड़ा करो। पूरे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपकी पूरी जीके जीएस तैयार हो जाएगी, और क्लास करने के बाद मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे नोट्स भी शेयर करती हूँ। अब आप कहोगे कि मैम प्लेलिस्ट हमें कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ प्लेलिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट भी बता देती हूँ कि आप लोग को प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी, जहाँ से आप पूरी तरीके सारी जीके जीएस जो अभी तक आपकी क्लासेस छूटी हुई हैं आप वहाँ से अटेंड कर सकते हो। मैं ये आपको प्लेलिस्ट भी दिखाती हूँ। आपको यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे डालना है एसएससी वाला। ठीक है, एसएससी वाला डालते ही आप लोग का एक चैनल, शानदार सा चैनल खुलेगा। इस शानदार से चैनल को खोलते ही आप यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में देखिएगा सारी क्लासेस हैं, ये देखिए सारी क्लासेस लगी हुई हैं। अब जैसे ये वाली क्लास है जो हम आपको बताने वाले हैं, जो शाम को आपकी 7 बजे स्टार्ट होगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस को आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है, और डेली मैम लेती हैं शाम को 6 बजे, तो यहाँ पे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और रेलवे के भरोसे बिल्कुल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो भरोसा 2 ही है, एनटीपीसी और आपका क्लास 12th लेवल का, और एक ग्रुप डी। ठीक है, फिर 2027 तक नींद पूरी करो। रेलवे आपको नहीं पूरी करनी है, रेलवे को पूरी करनी है। आपको तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, आपको और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सब में आपको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ आपकी लिखी हो, कौन से डिपार्टमेंट में लिखी हो सकता है कुछ बेटर लिखा हो। तो इसलिए वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हिम्मत नहीं हारना, होप फॉर द बेस्ट, वील मूव ऑन विद द पॉजिटिव वाइब्स। टेक केयर, बाय बाय।